तो बेटा जी, आज की क्लास में मैं जिस कंटेंट की बात करने जा रहा हूँ उसमें विद और विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन में कैसे, कब, कहाँ, कैसे कॉम्बिनेशन यूज होती है प्रोबेबिलिटी में। एक तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कई बच्चों के लिए, तो बहुत तरीके से समझेंगे। पहले ये समझना जरूरी है कि जैसे सपोज आपके सामने एक बैग है, ठीक है। उस बैग के अंदर कुछ अलग अलग वेराइटीज की बॉल है, अलग अलग कलर्स की, है ना, उस बैग के अंदर। तो मैंने कहा जैसे सपोज एक बैग है, उस बैग के अंदर 5 तो रेड बॉल है और 7 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है बेटा। और मेरे शब्दों पे ध्यान दो। अगर मैंने आपसे कहा कि एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, इस बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 5/12। और कोई जो आंसर देना चाहता हो? चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं अगर फिर से बोलता हूं एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तब भी हम, या 5C1/12C1, तब भी आंसर 5/12 ही आएगा। बात समझ गए? क्योंकि एक रेड बॉल रेड में से निकाली, तो याद रखना कभी कभी कई बच्चे 1/5 बोलने लगते हैं, 1/12 बोलने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चांसेस, प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? प्रायिकता, किसी चीज के होने की संभावनाएं। संभावनाओं में इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि 5 आ गई। 5 में से आई एक ही है, पर हमें पता नहीं चलता कॉम्बिनेशन। एक जब बॉल ड्रॉन करते हैं तो कैसे निकला। तो सिंपल लाइन में बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं रेड बॉल निकालने की या एक रेड बॉल निकालने की, तो आपको बतानी है 5/12। क्लियर है? ऐसे ही द्वारा से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बताओ, ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोलो ना। 7/12। वेरी गुड, ये समझ आया? बोलो हाँ। अब सुनो बेटा जी मेरी बात ध्यान से। चलो मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन पहले नॉर्मली पूछूंगा आपसे। तो कौन आंसर देना चाहता है आप सब में से? दक्ष भाई ने हैंड रेज किया है, ओके। और बस दक्ष भैया ही देंगे क्या? दक्ष, आर्यन, बोलो। ठीक है, आर्यन, युग। युग नहीं देना है, युग मना कर रहा है। देखिए, चलिए एक एक करके पूछूंगा, तसल्ली से आंसर देना। ओके डन, सबसे ही पूछूंगा ऑफ कोर्स। तो अब की बार क्वेश्चन है, 4 रेड है, ठीक है, और 6 ब्लैक है। क्लियर? ओके। तो एक एक करके, पवित्रा बेटा पहले बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। पहले बैग में से बेटा, यानी बैग ए। वेरी गुड, सही है आपकी बात। ओके। और पवित्रा आप फिर से आंसर दीजिए, पहले बैग में से ही ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल ठीक, 7/12। अगेन दक्ष भैया, पहले बैग में से रेड, ओ दूसरे बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। ओके। और दूसरे बैग में से ही ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। ओके। तो आर्यन, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, ठीक है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को सुनना, समझना और फिर बोलना। मान लो मैंने यहां से ना एक बॉल ट्रांसफर करी है, 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग ए टू बैग बी, ठीक है। देन अनदर बैग यानी बैग बी में से 1 बॉल इज ड्रॉन आफ्टर ट्रांसफर, ठीक है। अब कौन सी बॉल ट्रांसफर करी है, कौन सी मैंने निकालनी है, ये मैं बताऊंगा। क्लियर है? मैंने जैसे आपसे बोला कि बेटा मैंने रेड बॉल, ध्यान से सुनिए ऑडियंस, मैंने पहले बैग में से रेड बॉल निकाली और दूसरे बैग में डाल दी। क्लियर? तो दूसरे बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सोच के बोलना है, और सिर्फ आर्यन देगा आंसर इस बात का। आराम से सोच। पहले बैग में से एक रेड बॉल निकाली, दूसरे बैग में डाल दी।
क्लियर? दूसरे बैग में बॉल बढ़ गई है या नहीं बढ़ी है? कौन सी वाली? रेड बॉल। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, दूसरे बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक निकालनी है, पर ऐसे सोचो उस बैग के अंदर बॉल कितनी है? दक्ष और पवित्र आंसर देना चाह रहे हैं। हाँ, उस बैग के अंदर रेड कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या ऑफ कोर्स, वेरी गुड। ठीक है, इतने में युग भैया ने भी आंसर दे दिया और दक्ष भैया ने भी। राइट, सही है, दोनों सही है, युग भैया और दक्ष भैया। वेरी गुड बेटा। इतने आप सभी अपने आंसर्स को इतने मैसेज में भेज दिया करो अगर जैसे श्योर जाओ दोबारा से। अब की बार फिर से, अब की बार युग आंसर देगा। युग, आर यू रेडी? तो युग, पहले बैग में से मैंने रेड बॉल निकाली, दूसरे बैग में डाली, पर दूसरे बैग में से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। दूसरे बैग में से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। ब्लैक बॉल 6/11 टोटल प्रेशर पड़ेगा। क्लियर है? आया समझ? बोलो हाँ। ओके, तो ये तो था नॉर्मल सी बात। पर अब मैं इसमें एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको, विद और विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में क्या होता है। पर पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन मेरा आप सबसे। मान लो आप सबके सामने एक बैग है, ठीक है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं लेता, 3 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल्स। डन? बैग है इसके अंदर। डन? बोलो हाँ। क्या बैग सुंदर सा बनाना है क्या? ठीक है। ऊ, 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 इतनी खूबसूरती बहुत है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, मान लो कि मैंने आपसे ये कहा, जरा समझना, सुनना और फिर बोलना। मैंने कहा मुझे 2 रेड बॉल निकाल के दो, R1 और R2 एक साथ, मतलब मैंने कहा 2 रेड बॉल निकालनी है। तो आप पहली रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सोच के बोलो, कोई भी दे सकता है आंसर। मैंने कहा 2 रेड बॉल चाहिए, तो पहली रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहली रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बोलो। 3/7, वेरी गुड दक्ष। अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान सुनो, फिर से एक और रेड बॉल निकालनी है। पर अब एक बॉल मैं निकाल चुका हूं 3/7 के केस में, अब फिर से एक रेड बॉल निकालनी है। 2/6, वेरी गुड। और इसी चीज को अब हम करने वाले हैं कॉम्बिनेशन से, क्योंकि भैया ने सोच के बोला जैसे कि टोटल बैग में कहीं ना कहीं बॉल कम हो गई, विदाउट रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेट तो हो नहीं सकता, बॉल कम हो गई, मैं अपने शब्दों में कहीं ना कहीं डायरेक्टली बोल भी रहा था। और दूसरा, नीचे भी तो कम होगी ना फिर टोटल में, द्वारा से। जैसे कॉम्बिनेशन से कैसे करते हैं, हमारे पास 3 रेड बॉल थी, तो 3 में से 2 बॉल निकाली और टोटल 7 में से 2 बॉल निकाली। अब इतना तो फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता तो मैं फिर से भी लिख के बता दूंगा। एनसीआर का एक फॉर्मूला होता है, एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। क्लियर? तो मैं अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करूंगा तो 3 फैक्टोरियल 3 माइनस टू 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 7 माइनस टू 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल एज इट इज काट दिया। डन? 1 और 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अगर आप नोटिस करो बेटा, तो ऊपर और नीचे ध्यान से देखो, तो ये दोनों तो सेम है ना। पर इस बार मैंने क्वेश्चन कैसे बताया? फॉर्मूले से। पर अब बात आती है, सर फिर फॉर्मूला क्यों बता रहे हो? क्योंकि फॉर्मूला ही तो मेन है। जब अगर मैं आपसे ये कहता एक रेड एक ब्लैक, तो पहले रेड निकालता, फिर ब्लैक निकालता, फिर ब्लैक निकालता, फिर रेड निकालता। यहाँ पे सिंपल ऐसे लिखता, एक रेड एक ब्लैक टोटल 7 में से 2। इसमें केस अपने आप बन जाते हैं। और गलती से 3 बॉल निकाल रहे होते तो बहुत सारे केसेस बनने लगते। तो ऐसे को क्वेश्चन को समझने के लिए पहले मैं देसी लैंग्वेज में आपके सामने एक बात लिखना चाहता हूँ। पहले वो सभी समझ लीजिए, सुन लीजिए और अपने पास लिख लीजिए एक जगह। जब भी, शब्दों पे ध्यान देना बेटा सभी, जब भी किसी क्वेश्चन में, बोला, जब भी किसी क्वेश्चन में 2 या 2
ठीक है, दो या दो से ज्यादा चीजें, चीजें समझ रहे हो ना क्वेश्चन में, यानी आइटम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चाहे वो बॉल्स हो या बंदे बंदियां। जब भी किसी क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा आइटम्स सिलेक्ट की जाती हैं, सिलेक्ट मतलब ड्रॉन, ठीक है, ड्रॉन की जाती हैं, चाहे चाहे तो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन वाले, कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले का देखा यूज किया करो। मैं तो स्पेशली कह रहा हूं किया करो, बाकी आपकी मर्जी है। बस ये मेरे कई सालों का अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सिलेक्ट भी करो, पर कैसे? विदाउट रिप्लेसमेंट, ये भी ध्यान रखना। द रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिप्लेसमेंट यानी रिप्लेसमेंट से मतलब रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, विदाउट रिप्लेसमेंट, रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्लियर? अब इसी बात को फोकस कर लेते हैं, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, समझ गए? अब दो या दो से ज्यादा चीजें कभी भी ड्रॉन की जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम? विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में होना चाहिए, ध्यान रखोगे। अब बात आती है यानी फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का, कौन सा? एनसीआर वाला। एनसीआर पी की पावर, वो एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। क्लियर? और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज मैं मेंशन कर देता हूँ छोटी छोटी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और दूसरी, एक होता है NC1, NC0 और NCN लिखे तो आंसर क्या लिख दोगे आप? 1 लिख दोगे। और NC1 और NCN-1 दिखा कर तो ज्यादा कैलकुलेशन करनी जो होती है, आंसर n लिख दोगे। क्लियर? ये प्रॉपर्टीज एक्चुअली में हेल्प करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे 7C0 है तो आपको तुरंत 1 लिख देना है, 11C11 है आंसर 1 लिख देना, 18C1 है 18 लिख देना, 19C18 है, या ऐसे समझो 30C29 है तो आंसर 30 लिख दे। क्लियर? अब एक सभी क्लास को अभी दोबारा ज्वाइन करना। मैं अब एक क्वेश्चन ऐसा कराने जा रहा हूं जिसे आप बहुत तसल्ली से समझने की कोशिश करना। पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं। उसने कहा एक बैग है, ठीक है, एक बैग है, उस बैग के अंदर कुछ अलग अलग कलर की बॉल्स हैं, ठीक है। सभी दोबारा ज्वाइन कर लेना, फिर रिपीट कर रहा हूं। मान लो कि क्वेश्चन में बॉल है 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। क्लियर? और आपसे क्वेश्चन में बोला गया 3 बॉल्स आर ड्रॉन, 3 बॉल्स आर ड्रॉन, वो भी कैसा? विदाउट रिप्लेसमेंट। हालांकि जब कुछ नहीं बोलता तो विदाउट रिप्लेसमेंट की ट्रीट किया जाता है सिलेक्शन के केस में, वो भी बॉयज एंड बॉयज गर्ल्स के केस में। क्लियर? रिप्लेसमेंट। क्लियर? अब पहला क्वेश्चन उसने क्या पूछा कि प्रोबेबिलिटी बताओ ऑल बॉल्स आर रेड, ऑल बॉल्स आर रेड। फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी उसने क्या पूछी क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली 1 बॉल इज रेड। क्लियर? क्या पूछी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 1 बॉल इज रेड, ठीक है। एक सेकेंड ना, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? ओके, एग्जैक्टली 1 बॉल इज रेड, ये भी बोल सकता है। तीसरा क्वेश्चन वो बोल सकता है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 2 बॉल्स आर रेड, आर रेड, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन क्या बोल सकता है? एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, और एटमोस्ट वर्ड भी यूज कर सकता है, एटमोस्ट 1 बॉल इज रेड। रेडी?
अब सुनो ध्यान से। अगर मान लो, जब आपको क्लियर दिख ही रहा होगा वैसे, हालांकि मैंने क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट मेंशन कर दिया है और क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा चीजें ड्रॉन कर रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा चीजें जब ड्रॉन करेंगे तो क्या बताया था अभी, क्या यूज करेंगे हम, बताओ, कॉम्बिनेशन का। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने कहा तीनों की तीनों बॉल आपको रेड चाहिए, तो हम सोच के भी बोल सकते हैं, जैसे पहली रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/10, दूसरी 3/9, फिर 2/8, ठीक है। पर अगला क्वेश्चन बेकार जाएगा तुरंत, इसलिए कॉन्सेप्चुअली समझो। आपके पास रेड बॉल कितनी है अवेलेबल? आपको अगर सारी रेड बॉल चाहिए, पर क्वेश्चन में परमिशन 3 रेड बॉल निकालने की कही गई है, तो आपको कितनी रेड बॉल अवेलेबल है? तो आप जान के रेड में से ही तो रेड निकालोगे ना, सारी रेड निकाल दी लो, कोई बात नहीं। तो अलग से बस मेंशन करना फॉर्मेलिटी के लिए कि मैंने 6 यानी ब्लैक में से एक भी नहीं निकाली। पर प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, टोटल से डिवाइड करो, यस और नो। तो टोटल क्या है कहीं ना कहीं आंसर में, टोटल क्या हो गया आंसर में, 10C3, क्योंकि टोटल 10 में से 3 निकली है। पर ये जो ऊपर वाली चीज है वो ये डिनोट कर रही है कि रेड में से रेड। पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पे रेड लिख नहीं सकता, वो माइंड में रखना पड़ेगा हमें कि जो 4 नंबर है वो 4 रेड को डिनोट करता है, और ये जो 6 नंबर है वो किसको डिनोट कर रहा है, ब्लैक को। क्लियर है? अब प्रॉपर्टी से इसको तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, 4C3 को 4, 6C0 को 1, और 10C3 को मैं आपको एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ। 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल सेम, और 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं, ये कट गया। और ये 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 3 12 यानी 120। क्लियर है? बोलो हाँ। अब से काट पीट करनी है, आप करते रहो, या आपकी अपनी इच्छा है कि 4 3 12 आया समझ? बोलो हाँ। दोबारा से समझो केसेस से कैसे बचोगे। अब इसने लाइन में बोला एग्जैक्टली 1 बॉल इज रेड, यानी एक रेड बॉल निकालनी है। तो एक रेड बॉल निकालने के केस में कैसे लिखोगे? रेड बॉल कितनी है आपके पास, तो कितनी चाहिए आपको? अगर अब एक चीज बताओ, तो क्या मेरे पास सारी बॉल आ गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? क्वेश्चन तो ये कह रहा है ना कि आपको सारी बॉल चाहिए। अगर आप नोटिस करो ना, कॉम्बिनेशन का रिवीजन हो रहा है डायरेक्टली, बट टोटल से डिवाइड ही तो ना करते हो, है ना। दोबारा समझो। अगर मैंने कहा सारी की सारी नहीं, आपको एक रेड चाहिए, तो आपके माइंड में चलता रहेगा यार सर ने कहा था 3 बॉल भी तो निकालनी है, तो 2 बॉल कौन सी निकालूंगा बाई डिफॉल्ट? अब ब्लैक, तो कौन से में से, 6 में से, तो 6C2 एक साथ लिखा जाएगा, बीच में कोई प्लस नहीं। क्यों? क्योंकि ये टोटल मिला के 12 ही होने चाहिए, 12 में से 3। क्लियर? तो 10C3, ओ सॉरी 6 और 4 10, 10 में से 3 आया समझ। अगर एक रेड निकाली तो 2 ब्लैक निकाली, आया। अब 4C1 सॉल्व कर लेंगे, 6C2 को मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2, ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, आंसर 5 3 15। आंसर क्या गया, 15 अपॉन 120, 15 चौके 60, आंसर आ गया 1/2। क्लियर है? बोलो हाँ। अब इसी तरीके से अब हमारे बीच में मौजूद पवित्रा जी आंसर देंगी। पवित्रा बेटा, एग्जैक्टली 2 बॉल्स आर रेड, अब इसको कैसे लिख के दिखाओगे? अब आपको 2 बॉल चाहिए, रेड कितनी है, रेड में से रेड निकालो, ब्लैक में से ब्लैक, बताओ। बोलो। 4C2, अगर 2 रेड निकाली है तो एक ब्लैक निकालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में 3 बॉल निकालनी है। दिख रहा है? क्वेश्चन में 3 बॉल निकालनी है, तो 3 बॉल निकालते समय 2 अगर रेड निकाल दिया आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एक ब्लैक निकाली, और 10 में से 3। 4C2 सॉल्व करके मैं बता देता हूँ कितना आएगा, 6 आएगा, 6C1 6 आएगा, और 10C3 120 आएगा, तो 36/120। क्लियर है? बोलो हाँ। काट पीट कर देते हैं, 4 नीम 36, 4 पंजे 4 नीम 36, 4 3 12, और 1/10, 3/10। क्लियर है? बोलो हाँ।
अब आया मजा, अब आएगा, ये समझ आ रहा है? वेरी गुड बेटा दक्ष। अब एटलीस्ट वन, अब वही वाली बात याद आ रही होगा अगर आपको, मैंने कहा कम से कम एक रेड बॉल चाहिए मुझे। इसमें कितनी बात, इसमें कितने सेंस निकले? मैंने कहा मुझे कम से कम एक रेड बॉल चाहिए। 3 केस कौन कौन से? हाँ, यानी एक रेड बॉल भी निकाल सकता हूं, इसका मतलब 2 रेड भी निकल सकते हैं, 3 भी। तो फिर एक चीज याद रखना, जब आप एक रेड निकालोगे ना तो उस केस को पूरा करना। जैसे आपने कहा कि सर एक रेड बॉल निकलेगी, तो इसका मतलब 2 ब्लैक निकलेंगी ना, ये समझ आया? प्लस, अब प्लस क्यों? क्योंकि इस बात के कई सारे मतलब निकल रहे हैं, यानी केसेस बन रहे हैं। जब एक बात के 2 या 2 से ज्यादा मतलब निकले तो उनको जोड़ देते, ठीक है? पर हर केस में 10 में से 3 बॉल तो निकलेंगी, ऊपर भी और नीचे भी। पर 4 में से एक रेड भी आ सकती थी, 4 में से 2 रेड भी आ सकती थी, तो एक ब्लैक निकालनी पड़ी, ठीक है? और 4 में से तीनों रेड निकली जब, तो टोटल में से क्या गई? ये। अब इसे कैलकुलेट मैंने ऊपर कर रखा है तो मैं ऊपर से ही जोड़ देता हूं, 1/2, यानी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं उसको, 4 और 15 चौक 60, 60/120 प्लस 6 6 36, 36 प्लस 4, और ये 4 हो जाएगा सॉल्व करके 120। तो एट द एंड आंसर कितना आया? 100/120, 100/120 यानी कि 5/6। क्लियर है बेटा? बोलो हाँ। जल्दी हैंड रेस कीजिए। ये वाली बात अभी किस किस को समझ आ गई है? आर्यन, दक्ष, पवित्रा, युग। आर्यन बेटा आया समझ? थोड़ा बहुत जो कॉम्बिनेशन जब प्रॉपर आ जाएगा तो अच्छा लगेगा, पर अभी जो करा रहा हूं वो समझ आ रहा है? आर्यन ओके। और लास्ट क्वेश्चन, अब वेट। जैसे मान लो मेरे सामने एक समोसा रखा हुआ है, मैंने कहा रखे तो 3 4 थे, 3 रखे थे, चलो मैंने कहा पर यार मैं ज्यादा से ज्यादा एक ही समोसा खाऊंगा। क्या सेंस निकला उसका? मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा एक ही समोसा खाऊंगा। क्या है? यस, या तो मैं एक खाऊंगा या एक भी नहीं, यानी या तो एक रेड बॉल निकलेगी तो 2 ब्लैक निकलेंगी, ये क्लियर है? या फिर एक भी नहीं, यानी या तो एक भी रेड नहीं आएगी तो तीनों की तीनों ब्लैक आएंगी। 10C3 क्लियर है? बोलो हाँ। 4C1 4 आएगा, 6C2 15 आएगा, 15 चौके 60/120 प्लस ये 6C3 सॉल्व करके 20 आएगा, 20/120, 180 डिवाइड बाई 120, आंसर आ गया 4/6 यानी 2/3। क्लियर है? बोलो हाँ। 6C3 सॉल्व करके फिर से बता देता हूँ एक बार। देखो 6C3 सॉल्व करना है तो पहले 6 फैक्टोरियल, 6 - 3 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 6 को कैसे लिखेंगे? 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 कट 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 5 चौक 20। आया समझ? बोलो हाँ। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने कॉन्सेप्चुअली कराए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेंगे, और इसके जो बनाए हुए नोट्स हैं, पढ़ाए हुए नोट्स हैं, मैं आपको भी साथ साथ भेज दूंगा। अगर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो 9891390139 पे एक मैसेज करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सिंपल व्हाट्सएप मैसेज। किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो भी, और कोई सजेशन आपको चाहिए तो भी, ठीक है बेटा? पर अपने उन दोस्तों को जरूर हेल्प कर दिया करो जिनको इन वीडियोस की जरूरत होती है, ठीक है? ओके बेटा।